प्रगति ऑनलाइन स्कूल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हमारा जो मैथ का बूस्टर बैच चल रहा था उसमें हमने हमारा जो सेकंड चैप्टर था बहुपद पॉलिनोमियल वो हमने कंप्लीट करवा दिया है। आपको उसके कंप्लीट जो भी क्वेश्चन थे वो करवा दिए, साथ में उसके जितने भी एग्जाम्पल थे वो सब करवा दिए। अब उसी में जो सेकंड चैप्टर है उसके 2016 से लेकर 2023 तक हरियाणा बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं जो सेकंड चैप्टर के हैं हमने अलग अलग किए सभी क्वेश्चन, और आज हम वो क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो अब हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। हरियाणा बोर्ड 2016 का पेपर है ये, उसमें जितने भी क्वेश्चन आए थे इस चैप्टर से वो हम आपको आज करवाएंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन है, निम्न ग्राफ एक बहुपद का ग्राफ है, इस बहुपद के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन ये है, इसमें पूछा है कि ग्राफ है, ये बहुपद का ग्राफ है और इस बहुपद के शून्यकों की संख्या। ऑप्शन है ए 0, बी है 1, सी है 2 और डी है 3। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से हमें बताना है कि इसका आंसर कौन सा होगा। तो हमने जो 2.1 की प्रश्नावली आपको पढ़ाई थी उस टाइम बताया था कि 2.1 पूरी प्रश्नावली जो आपकी है वो पूरी ऑब्जेक्टिव प्रश्नावली है, यानी वहां से जो क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में वही ऑब्जेक्टिव बनेगा और वही यही क्वेश्चन है। देखो वहाँ 6 क्वेश्चन दिए हुए थे ना उस टाइम, उसमें हमने आपको एक लाइन बताई थी कि कोई भी ग्राफ हो, वो एक बहुपद का ग्राफ हो, तो उसके शून्यकों की संख्या निकालने के लिए आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, और वो क्या याद रखनी है कि जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटेगा उसके उतने ही शून्यक होंगे। तो देखो ग्राफ एक्स अक्ष को कितने बिंदु, ये है, ये तो है वाई अक्ष है और ये है एक्स अक्ष है। तो देखो एक्स अक्ष पे कितने बिंदुओं पर काट रहा है, 1 2 3। तो ये जो ग्राफ है एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है, 3 बिंदुओं पर, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3। शून्यकों की संख्या देखो ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर होगा डी। ठीक है, शून्यकों की संख्या निकालने का हमने बताया था कि एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटेगा उसके उतने ही शून्यक होंगे। तो कितने बिंदुओं पर काट रहा है, 1 2 3, तो इसका आंसर हो गया 3। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द्विघात बहुपद है 2x² माइनस 5x प्लस 2 के शून्यकों का योग क्या होगा। शून्यकों का योग, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है -5, बी है 1, सी है 5/2 और डी है -1। तो देखो 2.2 में हमने बताया था कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, तो हमसे पूछा है शून्यकों का योग। तो यहाँ लिख बोलो, शून्यकों का योग का क्या सूत्र होता है, शून्यकों का योग उसका सूत्र होता है -b/a। देखो ये एक द्विघात बहुपद है, इसमें शून्यकों का योग, ये जो द्विघात बहुपद है इसके जो a b c के मान कौन से होंगे, देखो x² के जो गुणांक होता है वो होता है a, तो a का मान कितना है, 2 है। x के जो गुणांक होता है वो होता है b, वो मान है 5 और ये होता है c। तो हमें चाहिए माइनस, तो माइनस का तो माइनस, b का मान कितना है -5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और a का मान कितना है 2, तो इसका आंसर होगा 5/2। देखो 5/2 कौन सा ऑप्शन में है, सी, तो इसका आंसर होगा सी। पहले का है डी और दूसरे का है सी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 1/2 व 1/3 है। हमने 2.2 की प्रश्नावली में पढ़ा, उस टाइम बताया था आपको कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना हो तो वो हमें मानना पड़ेगा। वो मानने के लिए हमने क्या बताया था आपको कि वो मानना है ax² प्लस bx प्लस c, वो एक द्विघात बहुपद मान लेंगे और उसके दो शून्यक हैं, वो दो शून्यक क्या क्या मानेंगे, अल्फा और बीटा। यहाँ लिखेंगे हल, सबसे पहले लिखेंगे माना एक द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, तो क्या मानोगे, ax² प्लस bx प्लस c तथा दो शून्यक अल्फा व बीटा है, ये मान लिया हमने। अब देखो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है जिसके शून्यक, यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न कह रहा है जिसके शून्यक, तो बोलो शून्यक पहला है अल्फा, अल्फा का मान है 1/2, फिर दूसरा है बीटा, बीटा का मान है 1/3। हमारी जो 2 की प्रश्नावली थी 2.2 उसमें हमें शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ था उस, और हमसे बहुपद पूछा था। ठीक है, इसमें देखो क्या दिया हुआ है, सिर्फ शून्यक दिए हुए हैं। ये शून्यकों, ये देखना प्रश्न की लैंग्वेज, यहाँ लिखा हुआ है सिर्फ शून्यक, शून्यकों का योग और गुणनफल नहीं लिखा हुआ है। तो शून्यक लिखे हुए हैं, तो अल्फा का मान तो 1/2 और बीटा का मान है 1/3।
अब हम यदि इन दोनों को जोड़ें, एक तो निकालेंगे शून्यंकों का योग और एक निकालेंगे शून्यंकों का गुणनफल। तो शून्यंकों का योग करेंगे तो बोलो कितना आएगा, 1/2 और 1/3। तो करो योग, बोलो क्या आएगा। इसका लघुत्तम आएगा 2 और 3 का 6। 6 में 2 का भाग देंगे 3, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3। 6 में 3 का भाग देंगे 2, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2। ये आएगा 5/6। ये तो आएगा शून्यंकों का योग, ठीक है। और एक आएगा शून्यंकों का गुणनफल, यहाँ लिख देंगे अल्फा इंटू बीटा। तो बोलो दोनों को गुणा करो, 1/2 और 1/3। ये दोनों कितने आएंगे, एक को 1 से करोगे 1 और ये आएगा 6, 1/6। अब ये आ गया अल्फा प्लस बीटा का मान। और अल्फा प्लस बीटा का मान हमें सूत्र पता है, क्या होता है शून्यंकों का योग का, -b/a। तो देखो यहाँ लिखेंगे माइनस का b/a बराबर है 5/6। और यहाँ देखो अल्फा और बीटा, इसका क्या मान होता है, यहाँ लिख देता हूं मैं c/a बराबर 1/6। अब करो इन दोनों की तुलना, यहाँ देखो a है, यहाँ भी a है, तो a कितना है 6, यहाँ कितना है 6। या b है, या b तो नहीं है ना, तो b माइनस का 5 है, b का मान 5 है, तो इस साइड में क्या हो जाएगा, ये b का मान -5। या c है तो c का मान कितना है 1, यहाँ लिख देंगे तुलना से। तुलना से बोलो, a का मान तो हो गया 6, b का मान हो गया -5 और c का मान 1, इसलिए द्विघात बहुपद। बोलो क्या मानना है हमने, द्विघात बहुपद मानना है ना, ax²। तो a का मान रखो, a का मान कितना है 6, तो 6x²। फिर प्लस है लेकिन ये माइनस है, तो माइनस का 5x और प्लस c 1, तो ये आ गया 6x² - 5x + 1। ये हो गया एक द्विघात बहुपद। ये पर्सन की लैंग्वेज जरूर देखना होगा एग्जाम में। आप शून्यक दिए हो तो अल्फा और बीटा का मान होगा ये प्रश्नानुसार, और यदि शून्यंकों का योग और गुणनफल दिया हो तो शून्यंकों का अल्फा प्लस बीटा का मान होगा ये। यदि शून्यंक ही दिए हो तो पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, बाद में उन दोनों को अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे और उन दोनों की तुलना करेंगे, ठीक है ना। अब 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, उस पर चलते हैं। देखो द्विघात बहुपद 3x² - x - 6 के शून्यंकों का गुणनफल ये पूछा है हमें, और ऑप्शन है a -2, b है 1/3, c है 1, d है +18। हमें पूछा है शून्यंकों का गुणनफल। हमें पता है कि शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल बोलो क्या सूत्र होता है, योगफल का तो होता है -b/a। ये दो सूत्र आपको याद रखने हैं कि शून्यंकों का योग तो होता है -b/a, शून्यंकों का गुणनफल होता है c/a। तो हमें पूछा है गुणनफल, तो वो लिखेंगे c/a। अब बात आती है a b c है, उनका मान कौन कौन सा होता है। देखो ये बहुपद है, x² के जो गुणा में होगा वो तो a होगा, तो a का मान तो 3 है। x के जो गुणा में होगा वो b का मान होगा, कुछ नहीं गुणा में तो 1 - का 1। c ये जो बचा हुआ मान है वो c होगा, तो -6 या लिखो c -6। a कितना है 3, काटो 3 को 6 से काटोगे 2, तो -2। तो इसका आंसर क्या होगा -2। देखो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो हमने जो हरियाणा बोर्ड में 2016 में जो बहुपद चैप्टर से हमारे जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो हमने सब देख लिए।